अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इकरामुल्लाह है। आप देख रहे हो तक स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, CSS, जो HTML के साथ बिल्कुल रिलेटेड कोर्स है, वेब डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड कोर्स है और बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है, खासकर वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे HTML का कोर्स देखा होगा तो आप मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको CSS के कोर्स में, ठीक है। अगर आपने हमारे HTML का कोर्स नहीं देखा है तो आप पहले HTML का कोर्स देख लें, जो कि बिल्कुल कम 10 वीडियो पर या 9 वीडियो पर मुश्तमिल है। आप वो कोर्स चेक कर लें, उसके बाद फिर आप CSS में आ जाए तो आपको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा। तो CSS का जो कोर्स है वो वेब डेवलपमेंट में क्या किरदार अदा करता है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSS एक ऐसा फाइल है, एक ऐसा कोर्स है जो HTML में हम लोगों ने काम किया हुआ है, जो वेबसाइट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, उसी स्ट्रक्चर को जो है ना रिसाइज कर सकता है, उसको एडिटेबल कर सकता है, उसमें कलर दे सकता है, उसमें जो है ना बाउंड्री दे सकता है, बॉर्डर दे सकता है। तो आज हम सिर्फ उसकी एक थोड़ी सी बिल्कुल टच करने वाले, सिर्फ टच करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी उसकी शुरुआत सीखने वाले कि शुरू कैसे होगा, फाइल कैसे बनेगा, उसके अंदर हम लोग काम कैसे शुरू करने वाले हैं, लिंक कैसे कर कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे और कल से हम अपना एक कोर्स स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के दिन भी मैं आपको कुछ समझाऊंगा, यानी आपको दिखा कर रहूंगा कि इसने क्या काम कर दिया, काम मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड पर आते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है, अगर किसी ने मेरे HTML वीडियोस देखा होगा तो उसको पता होगा कि हम क्या करते हैं। VS कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हर लैंग्वेज, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना इसमें ऑलरेडी यूज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे, अपने फाइल खोलेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया और यहाँ पर ओपन फोल्डर, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+K Ctrl+O। तो यहाँ पर ओपन फोल्डर करते हैं। उसके बाद हम अपना जो CSS का हमारा फोल्डर है वो फोल्डर हम इधर ओपन करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। ये फोल्डर आप खुद बना सकते हो, उधर डेस्कटॉप पर बना सकते हो, जिधर आपकी मर्जी उधर बना लो। फिर आप यहाँ पर उसको ओपन कर दें VS कोड के अंदर, ठीक है। इस पर क्लिक कर दे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर दे, सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब ये फोल्डर सिलेक्ट हो गया, यानी हमारे पास जो VS कोड है उसमें यही फोल्डर ओपन हो गया, CSS वाला। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर CSS का जो फोल्डर है वो आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। जो अभी हमारा कोर्स है CSS का, तो CSS और CSS के रिलेटेड जो फाइलें बनती है, ठीक है, वो हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया तो सबसे पहले फाइल किस चीज़ की होगी, CSS की या HTML की। हालांकि HTML हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये HTML के साथ रिलेटेड कोर्स है, इसको सीखने के लिए आपने HTML को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं एक HTML फाइल बनाता हूँ, किस नाम से बना लूँ, फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे, लेकिन first.html लिखते हैं, डे को छोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पहले दिन है, इसलिए मैंने फाइल का नाम फर्स्ट लिखा, ठीक है। first.html ये एक एक्सटेंशन है, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि एक्सटेंशन किस लिए काम करता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर या सिस्टम या ब्राउज़र खुद जान सके कि ये फाइल जो है ना वो HTML की फाइल है, ठीक है। ये एक्सटेंशन इसलिए होती है, सिस्टम इसमें इसको जांच पड़ताल कर सके। अब हम लोगों ने एक HTML फाइल बना ली है, तो इसको फिलहाल बंद कर लेते हैं। हम HTML फाइल में हमारे कोई काम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। अब एक न्यू फाइल बनाते हैं HTML के साथ साथ, ठीक है। एक न्यू फाइल बनाते हैं जो कि आज हमारे कोर्स है, उसका नाम है first.css, first.css। CSS ये फिर CSS का एक्सटेंशन है, जैसे कि ये HTML का एक्सटेंशन है, HTML ये CSS का एक्सटेंशन है। CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये सिर्फ एक स्टाइल शीट है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक स्टाइल शीट है। इसमें भी कोडिंग होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने HTML फाइल की तरफ। इसको फिलहाल के लिए बंद कर लेते हैं। ये दो पहले हम लोगों ने बना ली, अब इसके अंदर हम काम करने वाले पहले दिन के, ठीक है। तो हम एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। अगर आपने हमारे HTML की वीडियोस देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर चेक कर सकते हैं।
अगर आपने HTML नहीं पढ़ी तो आपको CSS कभी भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने Shift+1 दबाकर यहाँ पर ये जो सजेशन आ रहे हैं इसको एंटर करते हैं। हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। अब इस कोड के अंदर जो है ना, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो जो हमारे पास CSS का फाइल है वो यहाँ पर ऐड करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। किस तरह? लिंक टैग से। लिंक एक टैग है जो HTML में यूज होता है, मैंने आपको बताया भी था, अगर नहीं बताया तो अभी सीख ले, ठीक है। लिंक एक टैग है, इसको लिख लेते हैं। अब इसके अंदर दो एट्रीब्यूट आते हैं, लिंक टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट है और ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये भी आप जान लें। यहाँ पर दूसरा एट्रीब्यूट है एच रेफरेंस एट्रीब्यूट जो है ना, इसमें हम अपना CSS का जो फाइल है उसका पाथ देते हैं, पाथ यानी रास्ता, वो जिस लोकेशन पर पड़ा हुआ है वही लोकेशन हम इधर देते हैं। तो उसका लोकेशन हम चेक करते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। उसकी लोकेशन है डेस्कटॉप के अंदर CSS के अंदर उस फाइल का नाम है जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो मतलब CSS के अंदर पड़ा हुआ है, CSS के अंदर तो HTML भी पड़ा हुआ है। अगर दोनों सेम फोल्डर के अंदर पड़े हैं तो सिर्फ हमें नाम ज़रूरत है, सिर्फ नाम। अगर ये हमारा जो CSS फाइल है ये कहीं इस फोल्डर से बाहर पड़ा था, यानी इस फोल्डर से बाहर पड़ा था, तो फिर हम उसको पूरा लोकेशन दे देते हैं। लेकिन अब इस फोल्डर के अंदर है तो लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम। यहाँ पर नाम देते हैं, नाम इसका क्या है, first.css, ये आप देख सकते हैं first.css, ये मैंने नाम दे दिया। अब इसको करते हैं Ctrl+S यानी सेव करते हैं। मैंने सेव कर दिया। ये जो हमारे पास HTML एक फाइल है, इस फाइल के अंदर हम लोगों ने एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिया। उसके बाद एक जो हमारा CSS का फाइल है उसको भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम CSS फाइल के अंदर जो कुछ लिखते हैं, जो कोडिंग करते हैं, वो HTML फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा ये HTML फाइल है हम उसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, यानी ब्राउज़र पर उसको ओपन करते हैं, देखते हैं वेबसाइट की तरह उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास HTML फाइल जो हमने फर्स्ट नाम से सेव किया था वो ब्राउज़र पर खुल गया है, ओपन हो चुका है। और ये आपको बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है, इसमें कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा। जो हेड में हम लोगों ने कुछ लिखा है, ये ऊपर वाला बॉयलर प्लेट कोड, ये जो है ना ये ब्राउज़र खुद ही समझ लेता है, इंसान को नज़र नहीं आता, यानी बिल्कुल फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा होता है। फ्रंट पर नज़र लाने के लिए हम लोग बॉडी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बॉडी में हम एक सिंपल चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमारे पहला दिन है, पहले दिन हम कुछ ही चीज़ें एक चीज़ ही सीखते हैं। H1 हमारे पास एक टैग है, हम लोगों ने टैग लिख लिया। अब टैग के अंदर हम लिखते हैं सिंपल सा एक नाम लिखते हैं, अपना चैनल का नाम होतक स्क्रिप्ट, ये सेव करते हैं, ठीक है। अब वापस ब्राउज़र पर आते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास होतक स्क्रिप्ट नज़र आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल एक टेक्स्ट है जो हम लोगों ने हेडिंग नंबर 1 में लिख लिया। H1 का मतलब है हेडिंग नंबर 1, ये एक टैग है HTML का। तो ये बिल्कुल सिंपल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल देते हैं। स्टाइल किस तरह देते हैं? यहाँ पर नहीं देते, अगली फाइल में हम इसको स्टाइलिंग देते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारा काम यही था कि हम CSS सीखेंगे, तो CSS समझने वाली चीज़ है, आप समझ लें। HTML तो आपने पहले से सीखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या है? जो हम लोगों ने HTML में जो टैग यूज़ किए हुए, जो क्लास एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए या ID एट्रीब्यूट यूज़ किए हुए, इस 3 चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ टैग यूज़ किया था, कोई एट्रीब्यूट यूज़ किया नहीं था, तो हम टैग ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्टर। H1 ये हमारा सिलेक्टर है, ठीक है। H1 यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने, थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर उसके बाद एक करली ब्रेसेस।
तो कर्ली ब्रेसेस हम लोगों ने दे दिया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोडिंग लिखा जाता है, जो सीएसएस का कोडिंग है वो लिखा जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एंटर दबा दिया, एंटर दबा दिया। एंटर अगर आप नहीं दबाते हैं तो भी कोई मसला नहीं। अगर आप इस कर्ली ब्रेस को जो है ना ये वाला आप नीचे ले आते हैं भी कोई मसला नहीं। वो हर इंसान के अपना एक फॉर्मेट होता है, मेरा फॉर्मेट ये है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ना पहला चीज हम लोगों ने सिलेक्टर लिख लिया। सिलेक्टर के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस दे दिया जिसके अंदर कोडिंग लिखा जाता है। अब मेन चीज शुरू होने वाला है। ठीक है, जो है मेन चीज हमारा क्या है, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी का वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड उसका वैल्यू। तो प्रॉपर्टी हम एक सिंपल सा प्रॉपर्टी लेते हैं जो कलर होता है, COLOR कलर। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है। जो आप प्रॉपर्टी लिखते हो तो प्रॉपर्टी के बाद आपने कॉलन लाजमी देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना थोड़ा स्पेस देते हैं। अगर स्पेस नहीं दे तब भी काम करता है, अगर दे दे तो भी काम करता है। एक रूल बना ले अपना। ठीक है, स्पेस दे दे, एक रूल बना ले अपना। अब कलर है, कलर हम करते हैं रेड, RED रेड। रेड भी होता है, ग्रीन भी कर सकते हो, आप जो भी कलर देते हो, काफी सारे कलर आप दे सकते हो। ठीक है, ग्रीन कर दिया हम लोगों ने। तो इस ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिख लिया, प्रॉपर्टी के बाद हम लोगों ने कॉलन दे दिया। अब जो वैल्यू लिख लिया, वैल्यू के बाद हम सेमी कॉलन देते हैं। सेमी कॉलन ये लाजमी है। ठीक है, अगर आप सेमी कॉलन नहीं दे या ये कॉलन नहीं दे या यहाँ पर कोई स्पेलिंग गलत कर दे तो ये प्रॉपर्टी काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, Ctrl+S, सेव हो गया। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं किधर, वही ब्राउजर पर रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास होता स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये सब्ज कलर में आ गया, ग्रीन कलर में आ गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पास CSS का फाइल था, CSS की फाइल के अंदर हम लोगों ने कलर चेंज कर दिया। किस तरह चेंज कर दिया, ग्रीन कलर में लाया। आप यहाँ पर आप और भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि पहले दिन है तो पहले दिन एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए ताकि किसी पर बोझ ना हो सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके आखिर में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।